चैप्टर है 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम समझेंगे व्रतों के क्षेत्रफल को। तो व्रत एक प्रकार का सर्कल, मतलब एक गोला टाइप का होता है, एक गोलाकार आकृति होती है, जिसका हम देख सकते हैं कि जो आधा हिस्सा होता है उसे हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। और आधे हिस्से का आधा हिस्से को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं आरती। और व्यास को किससे कहते हैं, डी से, ठीक है। अब जब भी हम व्रत की परिधि निकालेंगे तो व्रत की परिधि के लिए हम सूत्र यूज करेंगे कौन सा, 2πr। और व्रत के क्षेत्रफल के लिए हम यूज करेंगे πr। हमें सदैव इस बात को ध्यान रखना है कि पाई का मान सदैव ही 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी में हम जब देखेंगे कि सबसे अधिक बार मान हम रखेंगे पाई का मान 22/7, ठीक है। और कई बार इस मान को नहीं भी रखेंगे। जहां पर पाई के मान को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर हम पाई का मान नहीं रखेंगे, और जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर हम रखेंगे, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि व्रत एक गोलाकार आकृति होती है, जिसके आधे हिस्से को, आधे भाग को व्यास कहते हैं, उस आधे भाग को हम त्रिज्या कहते हैं। तो जो भी जितने भी सवाल हमारे हल होंगे, उन सवालों में यदि हमें व्यास दिया है तो हमें निकालना क्या होगा, व्यास से त्रिज्या। जैसे कि ये सूत्र है व्रत की परिधि 2πr, तो इसमें हमें दिया क्या है, r। डी तो लग ही रहा है सूत्र में, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, पहले r, और डी यदि दिया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, r। तो जब भी हम डी से r निकालेंगे, जैसे हमें व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि 14, डी का मान तो हम रख नहीं सकते सूत्र में, तो हम क्या निकालेंगे, r। तो क्या कर देंगे, 14/2, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। 14/2 कर देंगे तो क्या निकाला आएगा अपना, r कितना निकलेगा, 7। तो इस समीकरण में अपन अब r का मान रख सकते हैं। पाई का मान हमें पता है, या 22/7 रख सकते हैं, या 3.14 रख सकते हैं, या कुछ भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा पहला सवाल है, दो व्रतों की त्रिज्याएं उन्नीस सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मतलब कि देखो, ये जो अपन ने क्लास 8 तक 7 तक जो अपन ने व्रतों को पढ़ा, वो स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा कम था, और अब आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इसका लेवल क्या हो चुका है, ऊपर हो चुका है। तो अब हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा अप्रोच कुछ अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे वो मेथड नहीं चलेंगे, डायरेक्ट आपको त्रिज्या दे देंगे तो आप 2πr रख के डायरेक्ट मान निकाल लेंगे, क्योंकि आप क्लास 7th या 8th में नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेवल होगा वो थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक है। तो जिनने क्लास 7th 8th में व्रत को, सर्कल को नहीं पढ़ा है, उन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो व्रत दिए हैं हमें, एक की त्रिज्या दी है 19 सेंटीमीटर, एक की दी है 9 सेंटीमीटर। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। अब मतलब इन दोनों व्रतों को जोड़कर इनकी जो एक परिधि निकलेगी, उस परिधि को हमें क्या करना है, निकालना है। फिर उसकी हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि r1 क्या हो जाएगी, 19, दो तरफ दो व्रत दिए हैं, एक की त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर, और एक की कितनी है, 9 सेंटीमीटर। एक की 19, एक की 9 सेंटीमीटर। तो जो पहला गोला होगा, जो पहला व्रत होगा, उसकी r1 क्या, उसको क्या बोलेंगे, r1 का कम मान कितना हो जाएगा, 19। और दूसरे व्रत के त्रिज्या को क्या बोलेंगे, r2 का मान कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब भी क्या बोल रहे हैं कि दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर होती है। तो व्रत की प्रथम त्रिज्या के लिए क्या होगा, प्रथम व्रत के लिए क्या होगा,
प्रथम वृत्त की परिधि। क्या होता है परिधि का सूत्र 2 पाई आर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। हमें पता है कि 2 और पाई, 2 पाई हमने रख दिए। हमें आर का मान पता है। आर का मान क्या है पहले के लिए 2 पाई R1। ठीक है, पहले के लिए करते हैं ना अपन, तो 2 पाई R1 के लिए अपना R1 का मान क्या है 19, तो क्या रख सकते हैं अपन 19। ठीक है, तो अब अपन 19 का गुणा क्या में कह सकते हैं 2 पाई में। 2 पाई का गुणा 19 में कहें तो कितना निकले 2 पाई इंटू 19 सेंटीमीटर, जो का निकाले आपको प्रथम वृत्त की परिधि। अब इसी प्रकार अपन द्वितीय वृत्त की परिधि निकालें। द्वितीय वृत्त की परिधि को सूत्र का हो जाए 2 पाई आ रही है, लेकिन इसे R1 है, का हो जाए 2 R2 हो जाए। 2 पाई की जगह 2 पाई, R2 का मान कितना है 9। ठीक है, तो क्या हो सका 2 पाई 9। अब क्या बोला है सवाल के अंदर कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। तो प्रथम वृत्त की परिधि और द्वितीय वृत्त की परिधि, इनका क्या करेंगे योग। प्रथम वृत्त की परिधि प्लस द्वितीय वृत्त की परिधि। तो प्रथम वृत्त की परिधि क्या दी है अपन को, प्रथम वृत्त की परिधि दी है अपन को 2 पाई 19। ठीक है, और द्वितीय वृत्त की परिधि क्या दी है 2 पाई 9, जो अपन ने क्या की है प्राप्त की है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में अपन को सेम एक चीज क्या सेम दिख रही है 2 पाई, इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है। क्लियर, तो अपन क्या कर सकते हैं 2 पाई को मान ले सकते हैं और समीकरण के इसके अंदर क्या कर सकते हैं कोष्टक के अंदर 19 प्लस 9, 19 और 9 को जोड़ो कितने आएंगे 2 पाई 19 और 9 28 सेंटीमीटर। क्लियर, 2 पाई 19 निकाले आप लोग का वृत्त, तीसरे वृत्त की परिधि। जो इन दो वृत्तों को जोड़ने के बाद तीसरा वृत्त बना, जो इन दोनों को जोड़ने के बाद तीसरा वृत्त बना, उसकी क्या परिधि। ठीक है, तो अब अपन देख सकते हैं कि अब ये अपनी क्या निकाला है तीसरे वृत्त की परिधि। अब अपन क्या रख सकते हैं सूत्र में मान। ठीक है, अब जैसे अपन ने पहले प्रथम वृत्त की परिधि निकाली, तो अपन को परिधि का मान तो पता नहीं था कितना था, और दूसरे का पता था कि परिधि का मान कितना है। लेकिन अब अपन को पता चलेगा कि जिस वृत्त को अपन निकालने वाले हैं, अगला वृत्त है, उसकी परिधि का मान 2 पाई 28 सेंटीमीटर है। तो अपन लिख सकते हैं वृत्त की परिधि। त्रिज्या का मान अपन को पता है क्या, त्रिज्या का मान पता नहीं, अपन को निकालना क्या है त्रिज्या का मान। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा 2 पाई r। यहाँ तक अपन ने R1 स्मॉल और R2 स्मॉल लेटर में लिखा, यहाँ पे अपन लिखेंगे कैपिटल लेटर में, क्योंकि अभी तक अपन निकाल रहे थे इन छोटे छोटे वृत्तों की त्रिज्या। अब इन दोनों की परिधियों को जोड़कर अपन ने एक बड़ा वृत्त बनाया, अब उसकी अपन इस त्रिज्या की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, अपन को इसकी परिधि का पता है कि इसकी परिधि कितनी निकल रहा है 2 पाई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि की जगह क्या लिख देंगे अपन 2 पाई 28। क्लियर, और 2 पाई r का मान पता नहीं है, निकालना क्या है r का मान। ध्यान रखें 2 पाई और r के बीच में क्या है गुणा का चिन्ह। कोई भी चीज जो गुणा में है वो इस साइड क्या में जाएगी भाग में, तो 2 पाई इस साइड क्या में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अगली लाइन 2 पाई 28, 2 पाई यहाँ पे आएगा क्या में भाग में, r रह जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r बराबर क्या निकलेगा 28 सेंटीमीटर। आंसर हो गया आप लोग। ठीक है, तो हम समझे कि इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि एक वृत्त में एक व्यास होता है, व्यास के आदि त्रिज्या होती है,
जब भी हमें वृत्त की परिधि निकालनी है तो उसका सूत्र 2 पाई आर होता है। जब भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, 2 त्रिज्याएं हैं और इन 2 त्रिज्याओं वाली को दोनों की परिधियों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम वृत्त की परिधि। प्रथम वृत्त की परिधि जब हम निकालेंगे तो सूत्र रखेंगे 2 पाई r1। ठीक है, तो आ जाएगा 2 पाई इंटू r1 का मान क्या है, अपने पहले वृत्त की त्रिज्या का मान 19 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का मान क्या है 9। तो इनको किया तो ये आ गया, इनको किया तो ये आ गया। अब हमें दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ना है, मर्ज करना है। तो अपन ने जोड़ा तो क्या आया, 2 पाई सिमिलर है, समान है। 2 पाई को हमने बाहर निकाल दिया और 19 प्लस 9 को जोड़ दिया, कितना आ गया 28। अब हम एक बड़ा वृत्त हमने जो बनाया उसका हम क्या निकालेंगे, अब परिधि। तो उसकी परिधि निकालेंगे तो परिधि का मान तो पता है कि 2 पाई प्लस 28 और 2 पाई इंटू 28 है। हमने 2 पाई इंटू 28 रख दिया और 2 पाई आर सूत्र होता है। तो हमें ना 2 पाई का ना आर का मान पता है और 2 पाई का मान हम इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, जब भी पाई से पाई कैंसिल हो रहे हैं या आंसर पाई में आएगा तो हमें वहां पर पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर का मान 28। ठीक है, क्या एक तीरंदाज का निशाने का वो सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कितने 1 2 3 4 5 कलर हैं। ठीक है, जो मेन वजन होता है वो गोल्ड है। ठीक है, जिस तीरंदाज का भी निशाना गोल्ड पे लगेगा उसका निशाना सबसे अच्छा माना जाएगा। तो हमें बताने हैं इसके पूरे का क्या पढ़ को बताना है, इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल, कि प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें सबसे पहले गोल्ड का हमें बताया गया है, ना इसकी परिधि बताई है ना इसकी परिधि बताई है, तो सॉरी ना इसका व्यास बताया, ना इसका व्यास, ना इसका, ना इसका, ना इसका। हमें केवल व्यास पता है गोल्ड का। गोल्ड का हमें व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। हमें यदि गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 21 में जब हम भाग देंगे 2 का तो कितना निकलेगा 10.5। तो हमारी आर क्या निकल आएगी, गोल्ड की आर क्या निकलेगी, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो आर का मान क्या निकला अपना 21/2, तो क्या निकाला है 12 10.5। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब गोल्ड के बाद हम रेड निकालेंगे तो उसमें 10.5 ऐड होगा, तो 21 हो जाएगा, फिर उसमें 10.5 ऐड होगा। इसी प्रकार से इसी क्रम में हम वहां तक पहुंचेंगे। तो हमें पता है कि गोल्ड की त्रिज्या को हम क्या मानेंगे R1। ठीक है, तो अब हम सूत्र में मान रख सकते हैं। तो गोल्ड के क्षेत्रफल को रखेंगे हम, गोल्ड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान क्या है 22/r का मान क्या है 10.5 की स्क्वायर। ठीक है, और गोल्ड का क्षेत्रफल अपन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10 क्या हो जाएगा 5। तो अपन ने अब क्या कह सकते सॉल्व कर 10.5 और 10.5 गुणा का कितने निकले है 100.25 क्लियर। 100.25 7 का देंगे अपन क्या भाग, 7 का भाग 2 100.25 में। ठीक है, कितना निकलेगा, इनका गुणा और इनका भाग देने पर सॉल्व करने पर निकलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कौन करेगा अपना गोल्ड को। अब अपन को ध्यान रखने का अब निकालने पर हो क्या को रेड का क्षेत्रफल। है हाँ, अगला गोला रेड का है तो रेड का क्षेत्रफल एक अपना निकाला होता है। ठीक है, रेड व क्षेत्रफल निकालने तो अपन पता है कि क्या रखने हैं मान, रेड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर 2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हमें निकालना है क्या इसकी जो R2 होगी वो क्या हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 बढ़ा जाएगा ना, बढ़ा जाए 10.5 बढ़ेगा ना बढ़े, तो पाई 10.5 प्लस 10.5 की स्क्वायर। ठीक है, अब हमने तुमसे कहा गई थी कि पर में से क्या घटाइए माइनस के पाई 10.5 की स्क्वायर।
ठीक है, पाई R2 की स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई R2 की स्क्वायर में से पाई R1 की स्क्वायर घटाने, प्रत्येक में से अपन को घटा जाने पीछे की त्रिज्या। ठीक है, इसमें अपन ने जोड़ 10.5 घटा का था पाई 10.5 की स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन 10.5 जोड़ो कितने आ जाए, 21 10.5 कितने 21 की स्क्वायर, तो 21 की स्क्वायर माइनस के पाई 10.5 की। क्लियर है? क्लियर? 21 की स्क्वायर का कितने निकले, 441। ठीक है, माइनस 10.5 10.5 को कहो तो कितने निकले, 16.25। पाई सब में समान है, ई में और ए में। ठीक है, तो पाई लेना कॉमन, हमने कहा बचे 441 माइनस 16.25 कितने निकले, कितने बचे, कितने बचे, 341 पॉइंट है, माइनस का कितने निकले, 341। पाई का मान 22/7 रख दें, बोलो कितना निकले, तो 441 माइनस 110.25 तो 330.75। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हुई, 10.5 इंटू 10.5 करो तो कितने हो, 110.25। ठीक है, तो अपन ने हर जगह कार को 10.25, तो अपन ने यहाँ पे इसको गुणा करो तो कितना निकल आएगा, 4.5 भाग 7 को। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने 441 माइनस 110.25 तो कितने बचेंगे यहाँ पे, इनको 330.75, इनको गुणा करें। ठीक है, 330.75 इंटू 22। ठीक है, तो कितना हो 7,276.5 भागने कितने को 7 को, तो कितना निकला 1039.5। अब अपन निकाले क्या को क्षेत्रफल, ब्लू को क्षेत्रफल। जब अपन निकाले क्या को ब्लू को क्षेत्रफल, तो ब्लू के क्षेत्रफल को सूत्र का लगाए अपन, पाई R3 की स्क्वायर माइनस पाई R2 की स्क्वायर। क्लियर? याद रखना है कि इसमें से इसको हटा दे चलना है। तो पाई को मान का है अपना 22/7 रखने, बाद में रख करें। ठीक है, बड़ा बना खाने इसलिए नहीं रखते। पाई R3 को मान का है, R3 को मान का है, R3 का मान क्या होगा, क्या अपनी क्या निकली 21 निकली थी या त्रिज्या R2, तो R2 में अपन क्या जोड़ेंगे, अपन R1। ठीक है, तो 21 प्लस 10.5 क्लियर, माइनस पाई R2 क्या है अपनी 21 की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर। ठीक है, 21 और 10.5 कर लो कितने आए, 21 प्लस 10.5 21.5 की स्क्वायर माइनस पाई 21 की स्क्वायर। अब पाई ले अपन ने कॉमन अंदर का बचे 31.5 माइनस 21 की स्क्वायर। ठीक है, बताओ कितने बचे, 10.5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 21.5 प्लस 21 और दूसरा पार्ट का हो जाए 31.5 माइनस 21, तो 31.5 प्लस 21 का कितने आए, पाई 33 और 50 कितने 52.5 और गुणा वचन है बीच में इनके बीच में। ठीक है, तो इसमें से घटाओ तो कितने बचे 10.5, गुणा का कितने निकलेंगे
पाई का मान 22/7 रख दें, इनको गुणा करो तो कितने आ जाए 52.5 इंटू 10.5 इनको काटा तो 7 को जब करो तो कितना आ जाए अपना 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने ब्लू को निकालो, इसी प्रकार ब्लैक को निकाले। जब अपन ब्लैक को निकाले सूत्र निकालेंगे, हम सूत्र लिखा है। ठीक है, जब हम ब्लैक को निकालें तो क्या हो जाए सूत्र पाई आर की घात है पाई आर 4 की स्क्वायर। तो पाई आर अपन 4 कैसे निकालें, R3 में क्या जोड़ दें अपन, R3 में क्या जोड़ दें, R3 क्या निकलो अपना 31.5 31.5 में जोड़ो 10.5 तो क्या निकाले अपना R4 माइनस का हो जाए पाई आर 3 की स्क्वायर। ठीक है, अब ब्लैक के बाद अपन निकालेगा व्हाइट। तो व्हाइट के लिए अपना सूत्र का बन जाए पाई आर की घात है पाई आर 5 की घात है स्क्वायर। ठीक है, माइनस पाई आर 4 की स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्लियर है, जब अपन रखें पाई आर 5 तो जो पाई आर 4 को अपना मान निकले उस R4 में अपन क्या जोड़ रहे हैं 10.5 तो क्या निकले अपना R5 और माइनस क्या कहना अपन पाई आर 4। क्लियर, इसी प्रकार जो मेथड चल रहा है इसी प्रकार कह जाना उस टाइप में लगाना है। क्लियर, ठीक है। तो पहिए का व्यास दिया है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाले आदि हो जाए R बराबर 80/2 40 आ जाए R का मान। ठीक है, इसकी त्रिज्या आदि कितनी हो जाए तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर 2 × 22/7 × 40। ठीक है, जो का निकाले अपना एक चक्कर है पहिए द्वारा तय की गई दूरी। अब 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलता है तो 66 किलोमीटर बराबर का हो जाए, पहले बदले उसको अपन सेंटीमीटर में निकालना तो पहले बदले अपन मीटर में, मीटर और सेंटीमीटर में। 66 किलोमीटर मीटर में बदले तो कितने गुणा कह दें 1000 को, फिर मीटर और सेंटीमीटर में बदले तो कितने गुणा कह दें 100 को। ठीक है, तो 66 अब अपन ने निकाली 1 घंटा की, चाने कितने की 10 मिनट की तो इंटू 10 हो जाए। मान रखो काटे कितना आ गो 11 लाख सेंटीमीटर, 10 मिनट को कितना चल रहा कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस क्रॉस कर रहा हूँ 11 लाख। अब अपनों 11 लाख सेंटीमीटर अब निकालना अपन को पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर। तो अपन को पता है कि एक चक्कर कितने में लगा 2 × 22/7 × 40 एक चक्कर है पहिया। ठीक है, तो उसके बटे में अपन जो और पूरी डिस्टेंस कितनी है 11 लाख, तो 11 लाख बटे 2 × 22/7 × 40। अपन ने किया क्या तो 7 को ले गया ऊपर तो 11 लाख × 7 2 × 22/40। अपन ने क्या किया 0 से 0 काट दिया, 22 से काटा 110 को तो कितना आया 5000। ठीक है, 22 से 5000 को काट दिया अपन ने कहा 2 से तो कितना आया 2500। अब बचे अपने 2500 × 7/4 तो अपन ने 2500 को काटा 4 से तो कितना आया 625 625 गुणा किया 7 से कितना आ गया 4375। ये आ गया अपना आंसर। देखो अपन को करना है वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप के अंदर तुलना। तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप है 2 पाई आर। तो इन दोनों को संख्यात्मक रूप में बराबर लिखना है, तो बराबर लिख दिया अपन ने पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर को ले जाएंगे बराबर किस साइड तो यहाँ पे प्लस में साइड आ जाएगा माइनस में बराबर के 0। अब अपन पाई में से पाई माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2r। ठीक है, तो आर लेंगे अपन कॉमन, अंदर क्या बचेगा r - 2 r - 2 बराबर 0 और r बराबर 0। तो एक r का मान निकला 0, एक निकला माइनस के साइड या प्लस के 2। ठीक है, तो r बराबर कितना निकला 2। ऑब्जेक्ट का आंसर क्या है r बराबर 2। क्लियर, रोक दो। ठीक है।